हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो हम इस सेशन में देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट का सवाल नंबर 24 ठीक है। दिया है कि E, F, G और H किसी वृत्त की परिधि पर स्थित चार बिंदु हैं। यदि एंगल एफ जी एच इक्वल टू 57 अंश है तो कोण एच ई एफ का माप कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है। ठीक, और वृत्त पर चार बिंदु दिए गए हैं, ई एफ जी और ये एच मान लीजिए। ठीक है, वृत्त की परिधि पर स्थित है। ठीक, यहाँ पे दिया गया है एफ जी एच, एफ ये एफ है, जी और एच। ठीक, ये दिया गया 57 अंश। ठीक है, और एच ई एफ पूछा गया है। ठीक, एच ई और ये एफ। ठीक है, तो ये एक चक्री चतुर्भुज बन गया। ठीक है, एक ही हमारे चक्री चतुर्भुज बन गया। और चक्री चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो इसकी वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, ई की वैल्यू पूछी जा रही है यहाँ पर। तो चक्री चतुर्भुज में आमने सामने का कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो इसमें से अगर हटा दें 57 अंश तो कितना बचेगा, यानी कि 3 और 7 में से 2। ठीक है, 123 अंश। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 123 अंश, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है, दी गई तालिका परिवहन के विभिन्न साधनों द्वारा स्कूल आने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती है। यहाँ दिखाया गया है परिवहन के साधन, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दिखाई गई है। स्कूल, बस, साइकिल, पैदल, अन्य वाहन द्वारा जाना। ठीक है, तो सवाल पूछा गया है कि विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या द्वारा परिवहन के किस साधन का उपयोग किया गया है। मतलब किस साधन का उपयोग सबसे ज्यादा किया गया है परिवहन के साधन द्वारा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे यहाँ कितना किया गया है। अगर यहाँ हम देखें सबसे ज़्यादा इसमें किया गया है साइकिल में। ठीक, तो इसको अगर ऐड कर देंगे सबसे ज़्यादा इसमें। ठीक है, तो सवाल का जो आंसर कौन सा आ जाएगा, साइकिल। साइकिल द्वारा सबसे ज़्यादा स्कूल में गए हैं। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि 32 और 162 का माध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर दो संख्या दी गई हो ए और बी, अगर इसका मध्यानुपाती पूछा जाए तो अंडर रूट क्या होता है, ए बी। ठीक, यहाँ पर कितना है 32 और ये कितना 162। ठीक है, 32 को हम ले सकते हैं 32 और इसमें अगर 2 का भाग दें तो कितना चला, 2 8 16, 2 1 2। ठीक है, ये 32 2 64 8 और ये 81 9 9 8 72। तो सवाल का जो आंसर क्या हो जाएगा, 72, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि एक पंसारी को ₹12 प्रति किलोग्राम और ₹25 प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले गेहूं को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण का मूल्य ₹20 प्रति किलोग्राम हो। ठीक है, तो ₹12 प्रति केजी वाले गेहूं और 25 प्रति केजी वाले गेहूं, ठीक, किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण कितना आया, ₹20 प्रति किलोग्राम। ठीक है, 20 यहाँ से घटाएंगे 8 बचेगा, यहाँ से घटाएंगे कितना 5। ठीक है, तो अनुपात 5:8 के अनुपात में मिलाना चाहिए। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 5:8, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 अंश है और ए बी अनुपात BC बराबर 1:2 है, तो cos A प्लस tan C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ एक त्रिभुज दिया गया ABC। ठीक है, ये है B, यहाँ पे 90 अंश का कोण दिखाया गया है। ठीक है, और ये ये क्या है C। ठीक, अब सवाल में दिया गया AB कितना दिया गया 1, AB कितना 1 और BC कितना 2। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखते तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा कर्ड, यानी कि अगर हम करना चाहें AC बराबर इसका वर्ग करेंगे 1, इसका वर्ग करेंगे 4 √5, या हम डायरेक्ट ले सकते हैं √5। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है कि cos A, यहाँ से अगर देखें cos A, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा,
हाइपोटेन्यूस यानी कि 1/√5 प्लस, अब यहाँ दिया गया है tan c, यहाँ से tan c कि कितना हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर ठीक है अपॉन 20, ठीक है 1/2। इनका सॉल्व करेंगे तो 2√5 और यहाँ करेंगे तो √5 से कट जाएगा 2 + √5। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 2 + √5 अपॉन 2√5, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि ए और बी रुपए 36,000 में एक प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है। दो व्यक्ति हैं, दोनों लोग 36,000 रुपये में एक प्रोजेक्ट करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेला उस कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। जो ए आदमी है वो अकेला पूरा काम 25 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ये कंडीशन हो गई कि पूरा काम 25 दिनों में कर सकता है कौन, ए, ठीक। अब यहाँ कह रहा है उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ कार्य किया, यानी कि उन्होंने 5 दिन तक एक साथ किया है। ए प्लस बी जो है उन्होंने कितने दिन किया है, 5 दिनों काम किया है, ठीक है। अब आगे कहा गया है सवाल में अगले 5 दिनों तक बी ने अकेले कार्य किया। अगले जो 5 दिन है बी ने कार्य किया है, तो प्लस क्या करेंगे 5b, ठीक है। उसके बाद ए ने बी को हटाकर स्वयं शेष कार्य किया। जो बचा हुआ कार्य है वो ए ने बी को हटाकर, ठीक है, तो ए ने बी को हटा दिया। ए ने कितने दिन काम किया, स्वयं 5 दिनों में पूरा किया। आय में ए का हिस्सा कितना है, ठीक है। ए का हिस्सा पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से ए और बी की कार्य क्षमता निकाल लेंगे, ठीक है। ए और बी की कार्य क्षमता निकाल लेंगे, कार्य क्षमता के अनुसार रुपए को बांट देंगे, ठीक है। तो अगर पूरा काम ए 25 दिनों में कर सकता है, ठीक है, और ये पूरा काम मिलके कर रहे हैं कितने टुकड़ों में, ठीक है, तो हम इसके बराबर ये रख सकते हैं। तो बराबर लिख सकते हैं 25a बराबर a प्लस बी इंटू 5 और प्लस 5b और प्लस 5a। अगर यहाँ से हम ए की और बी की एफिशिएंसी निकाल लें तो क्या होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5a और 5a ये हो गए, ठीक है। तो 5 इधर ले घटा दें कितना बचेगा, 5 10 से घटा दें तो 15a बचेगा, ठीक। यहाँ कितना है 5b कितना आएगा 10b, ठीक। तो कितना होगा a अपॉन b बराबर कितना हो जाएगा 10/15। सॉल्व कर लेंगे तो 2/3। ए की कार्य क्षमता 2 है, बी की कार्य क्षमता 3 है, ठीक है। अब इसको बांट देंगे 36,000 रुपये हैं, ठीक है। तो दोनों टोटल कितना हो जाएगा 2 और 2 5, ठीक है। 2 और 3 कितना होगा 5, तो 5। अब ए का हिस्सा पूछा गया है तो ए का हिस्सा निकाल देंगे। ए का कितना 2 कर देंगे, ठीक है। 5 से काटे कितना होगा 5 7 35 और 5 दूनी 10, ठीक है, और 2 0 72 दूनी कितने हो जाएंगे 144, 2 दूनी 4 और 2 × 14, ठीक है। 144 और 2 0। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 144,000 रुपये, ठीक है, यानी कि सी। नंबर देखते हैं 30वां। दिया है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मत किया, जिनमें से 5% अमान्य घोषित कर दिए। एक उम्मीदवार को 9,500 मत मिले जो वैध मतों के 80% के बराबर थे। वैध मतों के 80% के बराबर थे। चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात की, ठीक है। तो हम मान ले रहे हैं कि उसके टोटल थे x, ठीक है। x क्या थे, वोट थे, ठीक है, और उसमें से 80% मतदाताओं ने मत किए। तो 80 मतलब x का 80% कितना होगा 80/100, ठीक। 5% अमान्य घोषित किए गए, तो 5% हटा देंगे तो कितना बचेगा 95/100, ठीक। अब कहा गया है कि उम्मीदवार को 9,500 मत मिले जो वैध मतों के 80% के बराबर है। किसके बराबर है, टोटल का 80% बराबर किसके हैं, बराबर है कितने 9,500। हम इसे लिख सकते हैं क्या 95 × 100, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 0 हैं, ये कट जाएंगे, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब 95 से 95 काट देंगे हमसे, और ये है 8 और ये है 8, ठीक है। ये 8 काट देंगे तो कट जाएगा 2 बार, और से काटेंगे 8 से कितने कटेगा, ये 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 से 25 बार। इसी तरीके से 8 ये काट देंगे तो कितने बार कटेगा 2 बार, 4 दूनी 8 और ये कट जाएगा 25 बार, ठीक। ये कितना 2 दूनी 4, 4 को हम 25 से 4 काटेंगे 100 को कितने कट जाएगा 25 बार, ठीक। तो x बार यहाँ से कितना 25 × 25 × 25, तो
तो 25 से कितना होता है 15,625। ठीक, इस सवाल का जो आंसर कितना है 15,625, यानी कि सवाल नंबर ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बी। ठीक है, अगला सवाल दिया है आनंदी ने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से रुपए 4,400 में एक स्मार्ट घड़ी खरीदी। चूंकि उसके पास कम पैसे थे, उसने डाउन पेमेंट के लिए रुपए 2,000 का भुगतान किया। ठीक है, और दुकानदार ने उससे एक महीने बाद रुपए 24 यानी 2,440 का भुगतान करने का विकल्प दिया। इस किस्त विकल्प में दुकानदार किस दर से साधारण ब्याज वसूल करेगा। ठीक है, यहाँ दर पूछी गई है। तो एक आदमी व्यापारी की दुकान पे गया। ठीक है, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक आनंद जो था वो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे गया। उसने क्या किया कि 4,400 में कोई वस्तु खरीदी, स्मार्ट घड़ी खरीदी। उसके पास क्या था कि 2,000 रुपये थे, उसने 2,000 रुपये दे दिए और बचे कितने यहाँ से अब 2,000, 2,400 रुपये बचे। 2,400 रुपये का क्या किया, अगले महीने में दिए, जो उसका किस्त के रूप में, ठीक है, दिए। और पूछा गया सवाल में कि दर कितनी होगी उसकी। ठीक है, तो टोटल स्मार्ट जो घड़ी थी कितने की, 4,400 की। ठीक, उसने डाउन पेमेंट पे जो लेते समय 2,000 रुपये भुगतान कर दिया, तो कितना बचा, उसका बचा 2,400। ठीक है, अब 2,400 बचा। ठीक, और एक महीने के बाद उसने क्या किया, 2,440 रुपये भुगतान किए, 2,440। तो एक महीने का जो ब्याज था वो कितना बना ब्याज, जाके ब्याज बनेगा 40 रुपये। ठीक, तो एक महीने की बात की गई थी। तो अभी इसमें फॉर्मूला लगा SI बराबर कितना होगा, PRT × 100। ठीक है, हमें R की वैल्यू निकालनी है, तो SI कितना है 40। ठीक, P अमाउंट कितना है 2,400 गुणा R निकालना है। ठीक, कितना हुआ, एक महीने की बात की है तो इसे वर्ष बना देंगे 1/12। ठीक है, और अपॉन 100। ठीक, तो 2 0 से 2 0 काट देंगे ये, और 12 दूनी 24 कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये 20। ठीक है, तो R की जो वैल्यू कितनी 20%। ठीक, तो सवाल का आंसर कौन सा जाएगा इसका, बी ऑप्शन, यानी कि 20%। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि शांत जल में एक नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति नाव से 59.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान पर जाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। उसके बाद लिया गया कुल समय कितना है। ठीक है, तो एक निश्चित दूरी है, कितनी है 9.5। ठीक, 59.5 है। ठीक है, ये निश्चित दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, यहाँ पे एक नाव है और ये धारा है। ठीक है, अब सवाल में नाव की चाल कितनी दी गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा की जो चाल है कितनी 2.5, इसकी चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब जाने में और उधर लौटने में, ठीक है, समय पूछा गया है। ठीक, तो धारा की चाल कितनी, इतनी है। ठीक है, तो दूरी कितनी है, टाइम निकालेंगे टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल टाइम बराबर क्या होगा कि जाने में लगा समय, ठीक है, और वापस आने में लगा समय। तो जाते समय क्या हुआ कि जो धारा की जो चाल है और नाव की चाल दोनों एक साथ जा रही है। ठीक है, तो क्या होगा, जुड़ जाएगी चाल। ठीक, तो 59.5 बट्टे इनको जोड़ने कितना हुआ 8.5। ठीक, प्लस 59.5 अपॉन, अब जब वापस आएगी तो क्या होगा, धारा की चाल और नाव की चाल से घट जाएगी। ठीक है, तो घटा के कितना बचेगा यहाँ से, यानी कि 6 3.5। ठीक है, 3.5। इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, हम इसमें देंगे 5 का भाग, तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5। ठीक है, और 5 नहीं 45। ठीक है, ये काटेंगे, ये कटेगा 7 बार, 7 का भाग कितने में चले जाएगा इसमें, तो 7 एकम 7 और 7 7 49। ठीक है,
17, ठीक। और यहाँ करेंगे हम 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और ये कट जाएगा 17 बार, ठीक है। और 5 एकम 5 ये 9, 17 119 होते हैं, ठीक है। 7 बार, 7 और 17 कितना हुआ 14 और ये 24, ठीक है। तो इस सवाल का जो आंसर है कितना होगा 24 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा 1/5% के समतुल्य भिन्न है, ठीक है। तो 1/5% हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100, 1/100। तो सवाल का आंसर क्या होगा 1/500, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि एक वर्गाकार आधार वाले एक समकोणीय पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1536 मीटर स्क्वायर है, जिसमें से 37.5% पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल है। इस पिरामिड का आयतन मीटर क्यूब में ज्ञात करें, ठीक है। तो एक वर्गाकार आधार दिया गया, ठीक है, बेस कैसा दिया वर्ग के आकार का दिया गया, ठीक। और ये पिरामिड है, इस तरीके से दिया गया, ठीक है। ये क्या आधार है और ये वर्ग के आकार का, इसकी हम मान लें ए, ये भी ए है, ये भी ए, ठीक। इसकी जो है ये क्या होती है, ये होती है स्लैंड हाइट, मतलब तिर्यक ऊंचाई, ठीक। इसे एल मानेंगे, ठीक है। और ये क्या इसकी ऊंचाई एच, ठीक। इसकी जो ऊंचाई वो क्या एच है। और ये जो है ये क्या है, ठीक है। ये क्या है इसका आधार सा, मतलब a/2, ठीक। अब सवाल में दिया गया है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 1536 है, जिसमें से 37.5% पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल है। तो इसका आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 1536 गुणा 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। इसे हम लगा रहे हैं तो 3/8, ठीक है, 3/8, ठीक। तो 3/8, इसे 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8 और 8 नीम 72 और 8 दूनी 16, ठीक। यहाँ से एक ही वैल्यू निकालेंगे तो 192 को लिख सकते हैं क्या, 3 का भाग दें 3 18 और 3 चक 12 यानी 64 गुणा 3 गुणे 3, ठीक। और रूट में ये क्या है 8 गुणे 3 24, ठीक। तो इसकी जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, पूरे के ए की जो वैल्यू है 24 हो गई, ठीक। ए की वैल्यू 24 हो गई। तो अगर इसे हम मान लें कैपिटल ए, ठीक है। अगर हम इसको देखें ये और इसे, ये का स्लैंट हाइट है और ये, ठीक है, ये क्या है एच, ठीक। अब यहां से हमें स्लैंट हाइट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, स्लैंट हाइट टोटल सरफेस एरिया कितना होता है इसका TSA, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 1/2 गुणा, ठीक है, बेस का एरिया, ठीक है, बेस का क्या होगा परिमाप, तो परिमाप कितना होगा 4A, ठीक, इंटू एल स्लैंट हाइट, ठीक है, और प्लस बेस का एरिया ए स्क्वायर। अब यहाँ पर इससे हम क्या करेंगे, इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा 1/2 4A इंटू एल प्लस ए स्क्वायर, ठीक। टोटल सरफेस एरिया कितना दिया गया सवाल में 1536, ये हम काट देंगे, 2 बार कट जाएगा तो बराबर 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी 24 इंटू एल और प्लस इसका वर्ग करेंगे 576, मतलब है 24 का वर्ग करेंगे कितना होगा 576। ये अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, और 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, और 14 में से हम घटाएंगे कितने 5 तो 9 बचेंगे, ठीक है। और ये कितना 24 दूनी 48, 48 का इसमें भाग देंगे तो एल बराबर कितना होगा, यहाँ से 48 दूनी हो जाएगा, ठीक है। तो एल बराबर कितना होगा 20, जो
तिर्यक जो स्लैंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 20। ठीक है, अगर ये 20 है, अगर हम यहाँ देखें इसकी बात करें ए, और ये क्या हम इसे ओ मान ले रहे हैं, इसे इसकी बात करें, ठीक है, इसे डी मान ले रहे हैं, बी। ठीक है, ए ओ बी, इसे देखिए क्या बनना है, एक त्रिभुज बनना है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 12, और ये कितनी निकल के आई है 20। ठीक है, तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई हो जाएगा, अगर हम इसे ट्रिपलेट बनाएं, इसे 4 से काट, 4 पंजे 20 और 4 3 12। ठीक है, 5 3 और ये 4। ठीक है, 4 तक 16, तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी 16। ठीक है, अब वॉल्यूम पूछा गया है, तो पिरामिड का वॉल्यूम क्या होगा, वर्गाकार पिरामिड का वॉल्यूम कितना होगा 1/3 गुणा बेस का एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल, तो इसका एरिया कितना होगा 24 गुणा 24, 24 गुणा 24। ठीक, और गुणा एच कितना है 16। ठीक है, अब इसे काट देंगे तो 8 24। ठीक है, 8 का 16 चक 64 के 4, वहाँ से कितने हुए 6, और 16 दूनी 32, और 6 कितने हुए 16 दूनी 32 और 6 38। ठीक है, अब इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चक 32 के 2 हाथ से कितने हुए 4, सॉरी 8 चक 32 के 2 हाथ से 3, 8 64 और 3 64 और 3 67 के 7 हासिल 6, 8 दिया 24 और 6 30। ठीक है, तो मीटर क्यूब में सवाल होगा। ठीक है, तो सवाल का जो आंसर होगा कितना 3072, डी ऑप्शन। ठीक, अगला सवाल दिया, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, उसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है 5, आर कितनी देगी 5 सेंटीमीटर, और तिर्यक जो ऊंचाई है वो एल कितनी देगी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा गया है इसका आयतन पूछा गया है, तो हमें क्या है, ये क्या है शंकु है। ठीक, इसकी जो वैल्यू दी गई है आर, वो कितनी है 5 है, और तिर्यक जो ऊंचाई है स्लाइंट हाइट कितनी दी गई 13 दी गई है, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। ठीक है, ट्रिपल होता है 5 12 13। ठीक है, ये 12 है, अगर हम इसे निकालना चाहें तो 13 का 169 हो जाएगा, और 5 का वर्ग करेंगे कितना होगा 2500 घटा देंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल आएगी, ये कितना 144। ठीक है, ये होता है 12। अब पूछा गया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी दी गई है 5 गुणे 5। ठीक है, और एच कितना है 12, तो इनसे काट देंगे 3 चक 12। ठीक है, अब 55 25। ठीक, 55 25 और 25 चक 100, यानी कि 2200। ठीक, बट्टे 7, 7 से काटेंगे 7 दिया 21, कितने बचेंगे यहाँ 22 है, एक बच जाएगा, और ये 12 है। ठीक है, और 7 एकम 7, अब कितने बचेंगे यहाँ 5, 50 और 7 7 49। ठीक है, 317, सॉरी यहाँ काटेंगे कितना बचेगा 7 या 21, कितना बचेगा 1। ठीक है, 10 हो जाएगा, 7 एकम 7, और फिर कितना बचेगा 3। ठीक, और 7 चक 28। ठीक है, यानी 314.3, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है।